बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स का एक तैयारा जो है वो तबाह हो गया है। नाज़रीन, ये किस तरह से, कहाँ पे और क्यों हुआ, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि अफवाज पाकिस्तान ने एक और तबाहकुन कार्रवाई की है जिसमें बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के पकड़े जाने की इतलात मिल रही हैं। 5 अहम तरीन कमांडर हैं नाज़रीन, जो इस हमले के अंदर पकड़े गए हैं। इसकी भी तमाम डिटेल आपके साथ और इससे जुड़ी हुई ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स को आज जो है वो एक अफसोसनाक हादसे का सामना करना पड़ा है, लेकिन फॉर्चुनेटली दोनों जो पायलट्स हैं वो सेफली इजेक्ट करने में कामयाब हुए हैं। ये एक अच्छी खबर है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का जदीद तैयारा और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट था, मिराज 5, जो कि ट्रेनिंग के दौरान तबाह हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि तमाम एयर फोर्सेस जितनी भी काम कर रही होती हैं, जितने जिसके भी तैयारे उड़ रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग के दौरान मुतअद्दिद हादसा पेश आते रहते हैं। तो ये जो हादसा पेश आया है, इसमें सबसे अहम बात यह है कि जब इसको हादसा पेश आया, ये जहाज़ जो मिराज 5 है, ये आबादी के ऊपर था और दोनों पायलट्स ने पूरी कोशिश की। और नाज़रीन, यही वो प्रोफेशनलिज्म है कि आप जहाज़ को आबादी से हट के किसी ऐसे वीराने के अंदर, किसी समुंदर के अंदर, सहरा के अंदर, खेतों के अंदर, कहीं पर आप उसको अगर गिरना उसका मकसूद होता है, यानी इसने गिरना ही है, नागुज़ीर हो जाता है जी कि ये तबाही से दो-चार होगा, तो फिर उसको जो है वो ये पायलट्स की ट्रेनिंग में शामिल होता है कि उसको किसी ऐसी जगह पे गिराया जाता है जहाँ पे आबादी ना हो और नुकसान ना हो। तो नाज़रीन, इससे पहले आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क में भी इस तरह के वाक़यात पेश आते रहे हैं, जिसमें शहरी आबादियों के ऊपर जहाज़ जो है गिराए गए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें जो ऐनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि ये पाकिस्तान का जो मिराज 5 तैयारा है, ये विहाड़ी के एक रिहायशी आबादी के ऊपर परवाज़ कर रहा था। जब इसमें जो है वो फ़ाल्ट जो है हुआ और इसकी परवाज़ नीचे आती गई। लेकिन बिल्कुल इसको लो अल्टीट्यूड पे परवाज़ को जो है मेंटेन रखते हुए, खेत थे और खुली जगह थी जहाँ पे इसको जो है वो गिरने से पहले, थोड़ी देर पहले बस जो पायलट्स हैं उन्होंने इजेक्ट किया और सेफली नाज़रीन जो है उन्होंने लैंड भी किया। तो उनकी जान तो बच गई, लेकिन एक बड़ा नुकसान जो है बहरहाल एयरक्राफ्ट का पाकिस्तान को हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब आप आखिरी लम्हात में, जब आपको यकीन होता है, पायलट्स को ये ट्रेनिंग में बताया जाता है कि अगर आप शहरी आबादी के ऊपर है और आप हत्तुल विसा आखिरी दम तक आप कोशिश करेंगे, आप इजेक्टें करें, जब तक कि आप उसको शहरी आबादी से दूर ना ले जाएँ। और अगर आपकी जान चली भी जाती है उस दौरान, तो आप शहादत के आला मर्तबे पे फ़ाइज़ होते हैं, लेकिन जो बेशुमार लोगों की ज़िंदगियाँ रिस्क पे होती हैं, उनको बचाना लाज़मी होता है। और नाज़रीन, आज जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स ने ये कारनामा करके दिखाया है कि कितना निचली परवाज़ पे ये तैयारा जो है वो उड़ रहा था और इसे उड़ते हुए खेतों की जानिब ले जाया गया और वहाँ पे खुली जगह पे इसको छोड़ा और फिर दोनों पायलट जो है वो खुशकिस्मती से जान बचाने में कामयाब हुए हैं। अमूमन नाज़रीन, इतने लो लेवल पे जाकर वहाँ से इजेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चूँकि जो पायलट की सीट होती है उसके अंदर ऐसा जो है वो थ्रस्ट मौजूद होता है जो कि उनको बिल्कुल ऊपर लेके जाता है और फिर वहाँ पे वो पैराशूट के ज़रिए नीचे आते हैं। तो ये नाज़रीन विहाड़ी के करीब वाक़या पेश आया है, जिसमें पाक फ़ौज के ये तैयारा तबाह हुआ है। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चलें, एक और बड़ी कार्रवाई आज अफ़वाज पाकिस्तान ने की है, जिसमें सिक्योरिटी इदारों ने रावलपिंडी के अंदर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्द कमांडरों को गिरफ्तार किया और 2 को नाज़रीन जो ननकाना साहब है वहाँ पे गिरफ्तार किया गया और 6 दहशतगर्द जो है नाज़रीन मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों के अंदर एक कॉम्ब ऑपरेशन करते हुए पकड़े गए हैं। तो ये 10 मजमूई तौर पे दहशतगर्द आज पकड़े गए, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ननकाना साहब में दहशतगर्द पकड़े गए, ये अक़लियती बरादरी जो सिख हैं, उनके गुरुद्वारे को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस तरह की फ़िज़ा पैदा करने की कोशिश की जानी थी कि देखें, पाकिस्तान के अंदर जो है वो गैर मुसलमों के जो उनके इबादत गाहें हैं वो महफूज नहीं है, लेकिन
उससे पहले ही उनको निशाने इबरत बना दिया गया। उनसे अहम तरीन इंफॉर्मेशन मिली है नाज़रीन, जिसकी बिना पे मज़ीद कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े पैमाने पे ऑपरेशन जो है वो जारी है। ऑपरेशन बद्र के तहत बड़ी तादाद में दहशतगर्द मारे भी जा रहे हैं और ज़ख्मी भी हो रहे हैं। और जो इनके मेन कमांड है नाज़रीन, वो इस वक्त शदीद यूँ कह लें कि ज़हनी तज़ब्ज़ब का शिकार है कि आखिर वो करें तो क्या करें, क्योंकि इस वक्त उनको चारों जानिब से घेर लिया गया है। खुद उन्हें अपने साय से भी डर लगने लगा है। सूरत हाल ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं, बड़े जो कमांडर हैं इनके, जो टीडीपी के कमांडर हैं, बीएलए बीएलएफ के कमांडर हैं, उनको इस वक्त अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे अंदर ही लोग मौजूद हैं जो हमारी मुखबरियाँ कर रहे हैं, और जो भी मारे जाते हैं वो उन पे सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस पे नहीं, वो कहते हैं हमारे लोग गद्दार निकले, जिसकी वजह से ये कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो ये एक नाज़रीन प्लस पॉइंट है कि इससे फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों तक न सिर्फ पहुँच रही है बल्कि उनको निशाने इबरत भी बना रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो है वो जो गुज़िश्ता रात गुजरी थी, उसमें जो लकी मरवत का इलाका है और डेरा गाजी खान के इलाके हैं, उन इलाकों के अंदर अपनी मदद आपके तहत जो फितना और ख्वारिज हैं उनको नाज़रीन निशाने इबरत बनाने के लिए और अपने इलाकों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त जो मुकामी नौजवान हैं उन्होंने हथियार उठा लिए और फ़ौज के शाना बशाना दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हो गए। नाज़रीन, याद रखिएगा कि बाज़ लोग जो है वो कहते हैं जी कि वो लकी मरवत का इलाका तो साबिक फ़ौजियों का सारा इलाका है, तो इस वजह से वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये है कि नाज़रीन, आपकी ये पाकिस्तान का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे फ़ौजी जवान मौजूद नहीं होते, वो रिटायर्ड जो ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो सबको अब अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास भी है और इस वक्त दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। पहली मरतबा नाज़रीन ये हुआ है कि अवाम जो है, मुकामी अवाम, वो फितना और ख़वारिज के खिलाफ खड़ी हुई है। अमूमन ये होता था कि मुकामी सहूलतकार जो हैं वो सहूलतकारी करते रहते थे और लोग खामोश रहते थे। अब जो जरगे मुनक़्क़द हो रहे हैं उनके अंदर ये बड़े फैसले हुए हैं कि मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में इलाकों की हिफाजत की जाएगी। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रात कुछ वीडियो सामने आई हैं जिसमें लकी मरवत के इलाके के अंदर नौजवान हथियार के साथ अपने इलाकों की हिफाजत कर रहे हैं और गश्त कर रहे हैं ताकि कोई भी दहशतगर्द उनके इलाके में पर ना मार सके। और यही नाज़रीन वो ज़िम्मेदारी है पाक सरज़मीन की हिफाजत की जो इस वक्त पाकिस्तान के गयूर अवाम अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। आज मुतअद्दिद दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। ये नाज़रीन बोलान के पहाड़ों के अंदर गिरफ्तारियाँ उन गारों के अंदर हुई हैं जहाँ पे ये दहशतगर्द छुपे हुए थे। एमुनेशन इनके पास ख़त्म हो चुका था और कुछ ज़ख्मी हालत में थे, तो ये नाज़रीन आज पकड़े गए हैं कुछ दहशतगर्द। तो आहिस्ता आहिस्ता सबके गिर्द घेरा तंग हो रहा है। ये अल्लाह नज़र बलोच का वीडियो मैसेज पे आना और आके कहना कि जी कोई भी यहाँ पे सरमायाकारी करेगा, कोई भी यहाँ पे बिजनेस करेगा तो हम उनके बिजनेस को तबाह कर देंगे, हम उन पे हमले करेंगे। ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये बौखला चुके हैं, इनकी ताकत टूट चुकी है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट जो है उसको रोकना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट को कौन रोकना चाहता है? जो बलूचिस्तान की तरक्की नहीं देखना चाहता, जिसको बलूचिस्तान की तरक्की एक आंख नहीं भाती, जो बलूचिस्तान को पस्ती की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इनके चेहरे बेनकाब हो चुके हैं और ये अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं, कभी इस चीज़ के पीछे, कभी इस चीज़ के पीछे। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।